पैसा कमाने के बाद आखिर में हम लोग गरीब क्यों रह जाते हैं? क्यों बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, फिर भी महीने के अंत में उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। महीने के अंत में जीरो हो जाता है। क्या कभी हमने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग कम काम करके भी, कम कमाई में भी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग ज़्यादा काम कर भी गरीब ही रह जाते हैं? असल समस्या कमाई का नहीं है, असल समस्या है जो पैसे को संभालने की आदत है। आज हम बात करेंगे उन कारणों की जिनकी वजह से लोग पैसे कमाने के बाद भी गरीब रह जाते हैं। पहला पॉइंट है हम लोगों का इनकम। इनकम बढ़ती है तो खर्च भी बढ़ जाता है। बहुत लोग जैसे ज़्यादा कमाने लगते हैं वैसे ही अपना खर्च बढ़ा देते हैं। वो इमीडिएटली क्या होता है, खर्च भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब जब कमाई बढ़ गई तो शो ऑफ भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए खर्च बढ़ जाता है। अब नई चीज़ खरीदना, जो ज़रूरत की चीज़ है उसको तो खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो अननेसेसरी होता है, जो जिसको अगर जो ना हो तो भी चल जाएगा, उसको भी खरीदना। दूसरों को दिखाने के लिए पैसा उड़ाना, यही सबसे बड़ी गलती है। कमाई बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि खर्च भी बढ़ाओ। अगर इनकम बड़ी है लेकिन सेविंग नहीं है तो फाइनेंशियल कंडीशन कभी भी सुधरेगा नहीं। अब दूसरा पॉइंट होता है हम लोगों का कि सेविंग की जो आदत है वो इन लोगों में नहीं होती है। उन जो लोग खर्चा ज़्यादा करते हैं, अब जब खर्चे ज़्यादा करेंगे तो सेविंग कहाँ से करेंगे? और सेविंग एक आदत होनी चाहिए। कई लोग सोचते हैं जो बचेगा उसी को बचाएंगे, नहीं तो सब उड़ाएंगे। जो बचेगा उसी को बचाएंगे वरना सब उड़ाएंगे। वाह! लेकिन सच ये है कि कुछ बचत भी नहीं है। बचत ही नहीं है। जब बचता नहीं तो बचेगा क्या? जब बचत नहीं करेंगे तो बचेगा क्या? बात ये भी है। अमीर लोग पहले सेविंग करते हैं। आखिर में अमीर कैसे बने? सेविंग से, इन्वेस्टमेंट से ही बने। तो वो लोग पहले क्या करते हैं? सेविंग करते हैं, और जो फिर बाकी बचता है उसको खर्च करते हैं। गरीब जैसे कि मैं, गरीब लोगों का माइंडसेट क्या होता है? वो लोग पहले खर्च करते हैं, फिर सेविंग के बारे में सोचते हैं। लेकिन अब यही सोच फ्यूचर तय करती है। अब हम लोग का पॉइंट 3 में क्या आता है? फाइनेंशियल नॉलेज क्या है? अलग स्किल है। स्किल का अर्थ होता है कला। पैसा बचाना एक कला है, पैसे को डबल करना भी एक कला है, और हेरा फेरी की तरह नहीं। उसको इन्वेस्ट करो, सेव करो, सेविंग करो, है ना। वो जो हेरा फेरी की तरह एक दिन में पैसा डबल वो वाला नहीं। इसलिए अगर आपको बजटिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग की समझ नहीं है तो चाहे जितना भी आप काम कर लो पैसा टिकेगा नहीं। बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन पैसे को बढ़ाना नहीं जानते, इसलिए कमाई होने के बाद भी हालत वही रहती है। तो अब हम लोगों का चौथा पॉइंट में क्या आता है? दिखावे में पैसा खर्च करना। आजकल लोग अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा दूसरों को इम्प्रेस करने में पैसा खर्च करते हैं। महंगे कपड़े, ब्रांडेड चीज़ें, अननेसेसरी लाइफ स्टाइल में जो यूज होता है वैसा सामान खरीदना, दिखावा जो टेम्परेरी खुशी तो देता है लेकिन वो ज़्यादा दिन तक रहता नहीं, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस परमानेंट तक देता है। अब जब खर्च ज़्यादा करेंगे, पैसा नहीं रखेगा तो उससे क्या होगा? हम लोगों को स्ट्रेस भी होगा जो हमेशा रहेगा। जब तक आप सुधरोगे नहीं कभी भी नहीं जाएगा। जो लोग अपना वेल्थ बनाते हैं वो दिखावा पर नहीं, फ्यूचर पर खर्च करते हैं। इसलिए अब हमारा पॉइंट 5 में है पैसा कमाने पर फोकस और वेल्थ बनाने पर नहीं। ज़्यादातर लोग सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं लेकिन अमीर लोग अपने वेल्थ बिल्ड करने पर ध्यान देते हैं। वेल्थ का मतलब होता है कि पैसा जो हम लोग पैसा कमाते हैं उस पैसे को ऐसे जगह लगाओ जहाँ वो पैसा फिर दूसरा पैसा कमाए, उसी को हम लोग कहते हैं वेल्थ। वेल्थ मतलब उस पैसे से पैसा कमाना ही वेल्थ होता है। पैसा कमाना इनकम है, लेकिन वेल्थ बनाना एसेट जो हम लोगों का संपत्ति होता है। और संपत्ति कई किस्म का होता है ना। ज़मीन का संपत्ति जो जगह जो फिक्स एसेट होता है, और कुछ होता है जो चल अचल संपत्ति भी होता है। अगर आप सिर्फ कमाते रहेंगे और एसेट नहीं बनाएंगे तो पैसा आएगा और चला जाएगा। इसलिए लोग पैसा कमाने के बाद भी गरीब रहते हैं, क्योंकि समस्या इनकम की नहीं, हम लोगों की हैबिट की है। अगर आप इतनी फाइनेंशियल हैबिट नहीं बदलते, जो ज़्यादा कमाई भी ज़िंदगी में बदलाव नहीं ला सकती है। याद रखो दोस्तों, गरीब काम
कमाई से नहीं, गलत पैसे की आदतों से आती है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है, आपको लगता है कि ये वीडियो कुछ यूज़फुल है, तो इस वीडियो में लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पहली बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं पैसे की, माइंडसेट की, सक्सेस की और कामयाबी की और हमारे जीवन की जो संघर्ष है, ताकि हम अपना ज़िंदगी और बेहतर बना सकें।